मैं अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। तात्पर्य: शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण हैं उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो ये जो 6-7 श्लोक हैं इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं कि भगवान का जीवों से हम लोगों से कुछ संबंध है और यह संबंध वैसे ही है जैसे संसार में एक पिता और पुत्र का होता है। अंतर इतना ही है कि पिता और पुत्र का संबंध इस देह से है। ये देह प्राप्त हुआ है पिता और माता से, तो संबंध है। संबंध को जानना बहुत जरूरी होता है। जीवन का लक्ष्य है आनंद भोगना, सुखी रहना। जब हम संबंध जान जाएंगे तब उस संबंध के लिए कुछ कार्य करेंगे। जैसे हम जान जाते हैं कि बाप माँ से हमारा संबंध है तो बाप माँ का सेवा करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तब जो प्रयोजन, जो लक्ष्य है आनंद, उसकी प्राप्ति होती है। तो ये देह का संबंध बाप माँ से है, लेकिन हम लोग तो देह है नहीं। हम लोग कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा देह है। यदि मेरा देह है तो मैं कौन हूँ? ये प्रश्न उठता है, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो हम ये देह नहीं है, ये प्रमाणित हो जाता है। ये कोई जिसको 2 छटाक बुद्धि होगा वो भी समझ सकता है
यदि मेरा देह है तो मैं कौन हूँ, मतलब मैं देह से अलग हूँ, स्पष्ट होता है। कोई भी चीज मेरा मतलब मुझसे अलग। तो शास्त्र भगवत गीता में भगवान कहते हैं मामे वंश जीवलेख जीवभूत सनातन। ये जो इस देह को चला रहा है, या अन्यत्र भगवान कहते हैं अपरेयम इतस्तन्नम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो यद्धार्यते जगत। जो संसार को धारण किया हुआ है, इस देह को जो धारण किया हुआ है, वो कहलाता है जीव। अब उसी जीव का परिभाषा भगवान गीता में अन्यत्र बताते हैं कि जीव क्या है। 15वें अध्याय में कहते हैं माम अंश, माम एव अंश। एव मतलब निश्चय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अंश मतलब अंश। तो पहले तो भगवान देह के विषय में बताए और आत्मा के कि देह क्या है। देह के विषय में बताए भूमिरा पर्ण वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो देह है वो 8 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें है पृथ्वी, उसके बाद है जल, उसके बाद है अग्नि, बाद में वायु और बाद में आकाश। और इन सब से परे सूक्ष्म तत्व जो है वह है मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 तत्व हैं। अब जो 8 तत्व हैं एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल है। जैसे पृथ्वी से 10 गुना पावरफुल है जल, जल से 10 गुना पावरफुल है अग्नि, अग्नि से 10 गुना पावरफुल है वायु, और वायु से 10 गुना पावरफुल है आकाश। तो ये ठोस तत्वों में, वैसे ही सूक्ष्म तत्वों में मन है, इस स्थूल तत्व से बहुत पावरफुल है। इस देह का भरण पोषण करने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन मन इतना पावरफुल है कि देह को चला लेता है जैसे उसे चलाना होता है। यहां तक कि लोग आत्महत्या करते हैं तो आत्महत्या तभी करते हैं जब मन कहता है। फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हो जाता है तो आत्महत्या करता है। तो मन ये प्रमाणित करता है कि मन जो है शरीर से ज्यादा पावरफुल है। मन से भी पावरफुल है बुद्धि, जो कि मन को भी कंट्रोल कर लेता है। उदाहरण के लिए कभी कभी हम लोग ड्राइविंग करते हैं और पीछे आगे वाला थोड़ा स्लो जाता है तो मन करता है कि उड़ा देते हैं इसको। मन करता है ना कि एक बार, क्या उड़ाते हैं हम लोग? नहीं, बुद्धि कंट्रोल कर लेता है कि उड़ाएगा तो बेटा जल जाएगा। चाहे कभी स्काई एक्सप्रेस पर बिल्डिंग पर चढ़ जाओ, 100 माले का बिल्डिंग हो या 50 माले का, थोड़ा नीचे देखो तो मन करता है जंप करते हैं, कूदते हैं, कैसा लगता है। मन तो करता ही है, करते हैं हम लोग नहीं करते हैं, बुद्धि कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि बुद्धि जो है मन से ज्यादा पावरफुल है। और बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल है वह है अहंकार। अहंकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी ले डुबाता है। रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन अहंकार उसको ले डुबाया। तो एक स्थूल तत्व है, दूसरा है सूक्ष्म तत्व, और इन सब से भी पावरफुल है जो है सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्मतम तत्व, और वह है जीव, या उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा और जीव में अंतर है। आत्मा जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो पानी आकाश में होता है वो पानी है, लेकिन जब जो भूमि पर गिर जाता है और धूल कण से मिल जाता है पानी, वो भी पानी है, लेकिन दोनों पानी में अंतर है। एक जो पानी आकाश में है वो शुद्ध है, लेकिन धूल कण से मिलने से वो दूषित हो जाता है। तो वैसे ही जीव जब भगवान के पास रहता है, भगवान की सेवा में, तो आत्मा कहलाता है।
और जब देह के सेवा में आ जाता है, संसार में आ जाता है, तो जीव कहलाता है। तो मैं कह रहा था कि स्थूल तत्व हैं उसमें भी तारतम्य है, एक दूसरे से भारी है। सूक्ष्म तत्व हैं उन सब में भी तारतम्य है, लेकिन जो सूक्ष्मतम तत्व है और वह है आत्मा, जो कि भगवान का एक अंश है, तो वो और पावरफुल है, सबसे पावरफुल है। मन को भी बस में कर सकता है, मन पावरफुल है, बस में कर सकता है। अहंकार को भी शुद्ध कर सकता है जीव। और सबसे पावरफुल है वो, और सबसे सूक्ष्मतम जो है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, वो है भगवान। भगवान सबसे पावरफुल है। तो यह जो आत्मा है वही है जो शरीर को चला रहा है। इसीलिए कहते हैं अपरेयामित तन्मम। ये जो 8 तत्व हैं, मैं भिन्ना प्रकृति रसदा, मेरा है लेकिन मुझसे भिन्न है। मैं यूज करने के लिए दे दिया हूँ। जैसे आपका गाड़ी हो और कोई रिश्तेदार आए तो उसको यूज करने के लिए, तो कहो कि मेरा ही गाड़ी है लेकिन मैं यूज करने के लिए दे दिया हूँ। तो ऐसे जो देह है वो है भगवान का, लेकिन भगवान हम लोगों को भाड़ा पर दे दिए हैं यूज करने के लिए, बेटा यूज कर लो। तो है देह भगवान का और हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम आज यूज नहीं कर रहे हैं। यूज का मतलब भगवान की सेवा के लिए करना, हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। खैर जो ही बात हो, तो इसके बाद कहते हैं अपरे अमित स्तनम प्रकृति विद्धि में राम। इन सब से परे जो है वह है, प्रकृति से परे जो है, विद्धि में पराम जीवभूता, वो कहलाता है जीव, जो कि इस देह को धारण करता है। जब जीव निकल जाता है देह से, आत्मा जब इस देह से निकल जाता है तो ये मृतक कहलाता है। कहते हैं वो मर गया। कौन मर गया? देह तो यहीं पर है, जिसको हम देखे थे, जिसको हम जानते हैं। कहते हैं वो चला गया। कहाँ चला गया? कौन जानता तो है नहीं। तो जीव और देह में अंतर है। जब तो जीव जो है वो भगवान का अंश है। माँ में अंश, माम एव अंश, भगवान कहते हैं मेरा अंश है। तो अंश तभी सुखी हो सकता है जब अंशी का सेवा करे। जैसे हाथ जो है इस शरीर का एक अंश है, हाथ तभी सुखी होगा जब शरीर का सेवा करेगा। जब भोजन लेकर के मुंह में डालेगा तब इसको भी शक्ति मिलेगा। तो जो अंश का काम है, अंशी का सेवा करना। खैर, तो भगवान के हम अंश हैं, ये भगवान प्रमाणित किए हैं गीता के द्वारा। तो जिस प्रकार से एक बाप, मैं कहा कि हम लोग अपने पिता के, ये जो देह है पिता का अंश है, हमारा संबंध है पिता से, वैसे ही आत्मा जो है वह भगवान का अंश है, तो उसका संबंध भगवान से है। देह से भी है इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन आत्मा से डायरेक्ट रूप से, या जीव से डायरेक्ट रूप से। देह के लिए भगवान कहते हैं भिन्ना, ये मुझसे थोड़ा भिन्न है, मेरा ही है लेकिन भिन्न है, मुझसे अलग है। अब जब जैसे बाप अपने बच्चे को प्यार करता है तो हमेशा वो देखना चाहता है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, उसके लिए बहुत प्रयास करता है। कभी कभी बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, आजकल ज़्यादा भटक जाते हैं, मोबाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं ज़्यादा, और मोबाइल से बहुत कुछ सीख करके ड्रग लेना शुरू करते हैं, लड़कीबाजी करना शुरू करते हैं, और क्या क्या करते हैं। बाप हमेशा चाहता है कि बच्चा जो है रास्ते पर आ जाए, यही ना। वैसे ही जीव जो है भगवान का अंश है, और जैसा कि मैं कहा कि अंश तभी सुखी हो सकता है जब वो अंशी का सेवा करे। वो रास्ता से भटक जाता है, वो इस देह का सेवा करने लगता है,
या अन्य देहों का, पत्नी पुत्र परिवार बाप माँ समाज, इस संसार के लोगों का सेवा करने लगता है तो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो बाप चाहता है कि बेटा हमेशा सुखी रहे और उसको सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करता है। वैसे ही भगवान हमेशा चाहते हैं कि जीव सही रास्ता पर रहे, और जीव का सही रास्ते पर आना और वह चीज है उसका स्वाभाविक प्रकृति में स्थित रहना, और स्वाभाविक प्रकृति है भगवान का सेवा करना, भक्ति करना। तो जीव अपने से नहीं कर सकता है क्योंकि आसक्त है इसके से। तो जीव को हेल्प करने के लिए भक्त लोग हैं, भक्त लोग आकर के प्रचार करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो तो आप लोग तब आए जब भक्तों से आप लोगों का संग प्राप्त हुआ। सुनो चैतन्य प्रभु चाहे सब भक्त लोग, तुम कहाँ प्रचार करते हो? हाँ हैं? यहाँ पर कितने भक्त लोग हैं अवसरी से? तो उन लोगों आप लोगों का उन संबंध हुआ? तुम कहाँ प्रचार करते हो? हैं? गीता लाइफ से कोई यहाँ पर है तो आपका संबंध उनसे हुआ। और कोई प्रचार करता है यहाँ से? कौन है कुपर गाँव वाला? हाँ, कुपर गाँव वाले कितने हैं? ओके, और गुंडिया कितने लोग हैं? तो ऐसे ही आप लोगों का संबंध हुआ, राइट? तब तो आप तक यहाँ पर आए हो ना, संबंध से स्थापित होना। तो भगवान कभी कभी भक्तों को भेजते हैं और कभी कभी स्वयं आते हैं। तो वर्णन किया गया है, माया मुग्ध जीवेर नाई स्वतः ज्ञान, दिव्य कृपाए कृष्ण कैला वेद पुराण। जो ये जीव है या हम लोग जो हैं वो माया मुग्ध हैं, माया के चकाचौंध में फंसे हुए हैं। स्वतः ज्ञान नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जीवेर कृपाए, चूंकि जीव भगवान का अंश है तो उन पर कृपा करने के लिए भगवान वेद पुराणों का रचना किए, और इसका रचना करने के लिए भगवान स्वयं आए व्यासदेव के रूप में। तो व्यासदेव सर्वप्रथम, एक और ऐसा है क्या पीछे वाला जैसा? हाँ उसी को लाओ। नहीं वो ठीक है, वो बैग में हट करता है। ठीक है, हाँ जी। तो हम कहाँ तक गाड़ी पहुंची थी? व्यास देव के रूप में भगवान आए। तो पहले वेद एक था, तो उस वेद को भगवान 3-4 भाग में बांटे। फिर भी माया मुग्ध जीव समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि आसक्ति, माया मुग्ध जीव बहुत आसक्त है संसार में, नहीं समझ पा रहा था। तो समझाने के लिए उन्होंने वेदों के पूरक का रचना किया, जिसे पुराण कहते हैं। तो वेदों में सिद्धांत भी है और कथाएं भी हैं। तो कथाओं को अलग किए, जिसे पुराण कहते हैं, और सिद्धांत जो है वह हुआ उपनिषद। फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने महाभारत का रचना किया। इति इतिहासम पुराणम च पंचम वेद उच्यते। ये 5वां वेद जो है वह इतिहास पुराण यानी महाभारत है, काव्य का रचना की। और अलग अलग आचार्यों को उन्होंने दिया कि इसका आप लोग प्रचार करो। तो सब कुछ रचना किए थे, लेकिन लक्ष्य क्या था कि जीव को
खुशी करना, हम लोग खुश हो जाएं कैसे, हमारे लिए उन्होंने किया था। लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। जब वे संतुष्ट नहीं थे तो उनका आश्रम था बद्रिकाश्रम। आप में से कोई बद्रिकाश्रम गए हो? बद्रीनाथ नहीं? अच्छा, अभी एक टूर लेकर जाना सब लोगों को। अभी मैं पिछले साल गया था, पिछले साल था चिंता, हमारे कानपुर के भक्त लोग गए थे तो मैं भी चला गया था, या मैं को लेकर गए थे, कई एक बार पहले भी गया हूँ मैं। तो बद्रिकाश्रम जाना, तो वहाँ पर एक जगह कहलाता है माना। अब तो बहुत बदल गया है। मैं सबसे पहले 94 ऐसे कुछ गया था, तो उस समय बिल्कुल गांव था, सही में गांव था। अब तो बिल्डिंग बन गया है, घर बन गया है। तो मुझे आज भी याद है 95 वाला दृश्य, कि जहाँ व्यासदेव का कुटिया था और जहाँ पर नारद जी से मिले थे, वो दो स्थली जो है बिल्कुल विभिन्न प्रकार का था, लेकिन अभी बिल्कुल कुरूप हो चुका है। सब दुकान वहाँ पर आ गए हैं, पान का दुकान, चाय का दुकान। अरे यहाँ तक एक चाय का दुकान है, उस पर लिखा हुआ है भारत का अंतिम दुकान है, ऐसे कुछ है ना? हाँ, हिंदुस्तान की अंतिम चाय का दुकान, मतलब सब पी लो यहीं पर। उसके बाद में वो क्या नाम, चाइना, नेपाल, उधर बॉर्डर आ जाता है। एनीवे जो भी है, हाँ, तो जो भी है, तो वहाँ पर व्यासदेव का आश्रम था और बड़े बेचारे दुखी थे व्यासदेव कि मैं सब इतना परिश्रम किया बाल बच्चों के लिए, सब खुश करने के लिए जीवों को, लेकिन जीव खुश नहीं है। तो बैठे हुए थे सरस्वती नदी के तट पर और बड़े उदास थे। तब उनके गुरुदेव नारद जी आए, और नारद जी आए और देखे व्यासदेव को बैठे हुए उदास, तो पहले हालचाल पूछे और बतलाए कि कैसे उन्होंने जो रचना किया है, उन्होंने पढ़ा, महाभारत का अध्ययन किया, बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा। तो व्यासदेव ने कहा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तो जीव प्रसन्न नहीं है, क्या करना चाहिए? कहा आपने सब ठीक किया है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया है। यदि हम भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पेट में भोजन डालेंगे तो सब अंग प्रत्यंग को शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। तो कृष्ण हमारे मूल हैं। यदि हम कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे तो हम सब लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और कृष्ण को प्रसन्न करने से भी ज़्यादा कहीं जरूरी है कि उनके भक्तों को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी एंड लव माय डॉग, अमेरिकन कहावत है। अमेरिका में कुत्ता को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को प्यार करो, उस कुत्ते को दुत्कार दो, तो व्यक्ति आपको दुत्कार देगा, घर से क्या गेट आउट। तो कुत्ते को प्यार करो तो व्यक्ति भी खुश रहता है। यदि बच्चों को प्यार करें तो बाप माँ खुश रहते हैं। तो वैसे ही यदि भगवान के भक्तों को हम खुश करने के लिए कुछ कार्य करें तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। तो नारद जी व्यासदेव को बताए कि आपने सब कुछ किया है, सब ठीक है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए आपने कुछ नहीं किया है। और तब नारद जी के कहने पर व्यासदेव ये भागवत का रचना किए। और वहीं से प्रारंभ हुआ। प्रश्न उठता है, ठीक है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब करना चाहिए, भगवान सब कुछ के कारण हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि भक्तों को प्रसन्न पहले किया जाए। और जब भक्तों की कृपा होती है तो भगवान की कृपा आसानी से हो जाती है। और जब इस बात का चर्चा नारद मुनि कर रहे थे तब उन्हें याद आया अपने जीवनी के विषय में, कि कैसे उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ भक्तों की कृपा से।
अब नारद जी कथा प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 23 से। कहते हैं अहम पुरा अति भवे अभवम मुने तस्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एवं योगिना शुश्रूषण प्राविशी निर्विचित्यताम। कहते हैं अहम पूरा अपने विषय में बता रहे हैं कि पूर्व काल में पहले यानी पहले जीवन में मैं एक दासी का पुत्र था और दास्यस्तु कश्चान, मैं दासी का पुत्र था और ये मेरा सौभाग्य था कि एक समय कुछ चातुर्मास का समय था, अभी चातुर्मास अभी आने वाला है। चातुर्मास में 4 महीना जो होता है, जहाँ पर साधु महात्मा लोग एक जगह बैठ करके और भजन वजन करते हैं, परिभ्रमण नहीं करते हैं। तो कहते हैं उस चातुर्मास के समय कुछ भक्ति वेदांत लोग आए हुए थे और हमारे यहाँ रुके थे। मेरी माँ उन लोगों का सेवा कर रही थी। मैं तो बालक था, लेकिन फिर भी उनका दर्शन कर करके मैं खेल कूद छोड़ छाड़ करके और उन लोगों के साथ रहने लगा, उन लोगों को देखने लगा। और कभी कभी उन लोगों का उच्छिष्ट मुझे मिल जाया करता था। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितम द्विजयी, उन अनुमोदित मतलब अनुमति से कभी कभी जब वो लोग खा लेते थे तो उनका बचा हुआ जो जूठन था वो भी उनकी अनुमति से मैं ग्रहण करता था। भक्ति में 3 बहुत ही पावरफुल टूल है। भक्त पद धूलि जार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। भक्तों के चरणों का धूलि चरण रज, और दूसरा भक्तों का जो पाद प्रक्षालन किया हो जो जल होता है, जो चरणामृत कहते हैं वह, और तीसरा भक्त भुक्त अवशेष, भक्त लोग खाए हैं और जो छोड़ दिए हैं जूठन। ये 3 चीज कहते हैं महाबल होते। भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, ये भक्ति में बड़े पावरफुल टूल हैं। तो कहे इस प्रकार से मैं उन लोगों का जूठन खाया, प्रसाद खाया। तो हम जानते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, का होता है ना। प्रभुपाद जी इस्कान का प्रचार किए ये प्रसाद खिला करके। नहीं तो विदेश में वो तो बटर ब्रेड खाने वाले थे, उन लोगों का पता था कि रोटी किसे कहते हैं, पुलाव किसे कहते हैं, स्वीट राइस हलवा क्या होता है। लेकिन प्रभुपाद जी उन लोगों को ये प्रसाद खिला करके उनका मन शुद्ध कर दिए। तो प्रसाद बड़ा ही पावरफुल टूल है। तो पहला चीज है भक्तों का संगति, ठीक है। दूसरा है भक्तों का उच्छिष्ट, भगवान का उच्छिष्ट या भक्तों का उच्छिष्ट। भगवान जो खा लेते हैं और छोड़ देते हैं वो प्रसाद कहलाता है, और भक्त जो खा करके छोड़ देते हैं वो महाप्रसाद कहलाता है। जैसे आप लोगों को महाप्रसाद मिलता होगा, जो भगवान खाते हैं उसके बाद उसको परंपरा में अर्पण किया जाता है अंत में प्रभुपाद जी को, उसके बाद हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसलिए उसे महाप्रसाद कहा जाता है। कोई कह सकता है अरे जब भगवान का को भोग लगता है तो उसको भी तो महाप्रसाद कहते हैं, वो तो प्रसाद होना चाहिए। प्रसाद है लेकिन गुरुवर को अर्पण किया गया है इसलिए वह महाप्रसाद है। तो उनका संग और उसके बाद महाप्रसाद, जब महाप्रसाद मिला तो उन लोगों का बुद्धि शुद्ध हो गया। नारद जी कहते हैं मेरा बुद्धि शुद्ध हो गया। तब तत्र अनुअहम कृष्ण कथा प्रगायता, अब श्रद्धा के साथ में जब वे लोग 4 महीना वहाँ पर थे तो मेरा मन शुद्ध हो गया था। उनके संगति में भगवान की मनोहर कथाएं सुनने को मुझे मिले। साधुओं की संगति में हरि कथा यदि हम सुनते हैं, साधुओं के मुख से हरि कथा सुनते हैं, तब
हरि कथा में लगाव उत्पन्न होता है। ये साधु लोग, हम लोगों का भगवान से संबंध है, लेकिन आज वो संबंध विच्छेद हो गया है। क्यों? हमारा लगाव भगवान में होना चाहिए, लेकिन वो लगाव संसार और सांसारिक वस्तुओं में हो गया है। तो पुनः भगवान में लगाव लाने के लिए वहाँ पर साधु ही लोग हैं जो कि जोड़ सकते हैं। और साधु जोड़ते हैं कैसे? हरि कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। और ये उनका अनुग्रह है, साधुओं का कृपा है जीवों पर जोड़ने के लिए। हमें ये भक्त लोग आते हैं, आप लोगों कॉलेज में बात करते हैं, प्रचार करते हैं, ये इनका अनुग्रह है। अब इसमें इनको क्या मिलने वाला है? मिलने वाला तो आपको ही है, इसलिए इसे अनुग्रह कहा गया है। अनुग्रह का दूसरा अर्थ होता है अनुग्रह। ये साधुओं की कृपा तब होती है जब हमारी इच्छा हो तब। अनु मतलब बाद में, और ग्रह मतलब पकड़ना। एक कब हम पकड़ सकते हैं? जब हमारी इच्छा हो तब। नहीं तो कितना भी हम प्रचार करेंगे, साधु लोग प्रचार करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो कैसे पकड़ सकते हैं? तो अनुग्रह का मतलब हमारी इच्छा और उन लोगों का प्रचार या कृपा। तो इस प्रकार से वेदांतियों ने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रहेण अशृण्वत मनाहरा। उनका कृपा था, वो सुना रहे थे मुझको, मैं भगवत कथा सुन रहा था, और सुनते सुनते भगवत कथा में बड़ा ही आनंद है, कृष्ण लीला में बड़ा आनंद है, जो कि कैसा है? मना हरा, मनोहरा, मन को हर देने वाला, हर लेने वाला। आज मन हमारा लगा हुआ है संसार और सांसारिक वस्तुओं में, और हरि कथा जो है वो मन को हर लेगा, सांसारिक वस्तुओं से हटा करके भगवान में लगा देगा। तो वही कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के द्वारा भगवान कथा सुना, और इस प्रकार से सुनते सुनते भगवान में मेरी रुचि उत्पन्न हुई। यानी मैं निर्णय कर लिया भक्त बनने के लिए। जैसे आप लोग सुन रहे हो, अब तक से आप लोगों का मन लगा हुआ है, जहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन कथा सुनते सुनते, भक्तों के मुख से कथा सुनते सुनते भगवान में मन लगेगा, तो धीरे धीरे हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट खत्म हो जाता है। संसार का जो सुख है वो सो काल सुख है, क्षणभंगुर सुख है, लेकिन जब हायर टेस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस का मिल जाता है तब वह व्यक्ति उसे छोड़ देता है। कुछ तो जरूर मिलता है। जैसे बहुत से भक्त लोग हैं, बहुत दिनों से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कुछ जरूर मिलता है। नहीं मिलता तो मैं भी ऑलमोस्ट 50 ईयर होने को आ रहा है, तो कुछ तो मिला है, तभी तो पड़े हुए हैं। तो भजन करने से कुछ जरूर मिलता है। अरे और कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि संसार में हम लोग जो सुख का प्राप्ति करना चाहते हैं, जिसके लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, किस लिए? अपने शरीर के भरण पोषण के लिए। पढ़ाई लिखाई कर करके नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, किस लिए? पैसा की प्राप्ति करने के लिए। पैसा होगा तो पैसा से क्या करेंगे? पहले रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था। अब देखो, जो भक्त बन जाते हैं उन्हें रोटी कपड़ा मकान की कमी होती है क्या? फर्स्ट क्लास का प्रसाद मिलता है कि करोड़पतियों को भी नहीं मिल पाता होगा जो भक्तों को प्रसाद मिलता है। उतना ही नहीं, जो बाहर वाले हैं पैसा कमाते हैं,
फिर भी उनको आलू टमाटर का भाव डेली जानना पड़ेगा। 10 जगह जा कर के पूछें कि भाई उसका क्या भाव है, तो सोच समझ कर लेंगे। भक्तों को उसका कोई टेंशन नहीं है, 9 बज गया गरम गरम प्रसाद मिल जाएगा, हैं, कोई मोल भाव करने नहीं जाएगा टमाटर, तो बिना टेंशन फ्री होकर के भोजन मिल रहा है। और क्या चाहिए? मैं भौतिक बात कह रहा हूँ, खाने पीने का, रहने का। बड़े बड़े लोग हैं जो कि पैसा है बैंक में, करोड़ों रुपया है, लेकिन भारत छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए होंगे। और भक्तों के पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए अमेरिका, यूरोप, चाइना सब जगह घूम कर आ जाते हैं। नारद जी तो सब जगह घूम कर आ जाते थे, उनको वीसा की भी जरूरत नहीं था। हमें तो वीसा की जरूरत पड़ती है। मुझे इटली जाना है, उसके पहले मुझे जाना है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा चिंता प्रभु बोलते हैं उधर जाने के लिए पहले पासपोर्ट देना पड़ेगा, तो हमारा उधर गड़बड़ हो जाएगा। वीसा की जरूरत है। नारद मुनि को कोई वीसा की जरूरत नहीं है, कहीं पर घूम सकते हैं। तो भक्त बन जाएंगे तो ऐसा मत सोचना कि वीसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वही प्राप्त हो जाएगी जो सो-कॉल्ड भौतिक भी कहा जाता है, और इन सबसे परे प्राप्त होता है भक्त बनने से। रोटी कपड़ा मकान का जो समस्या है, तो ये तो इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। सो-कॉल्ड हैप्पीनेस, नेम फेम ग्लोरीज, जो भक्त बनता है उसको नेम फेम ग्लोरीज कमी थोड़े है। वो छोटा बच्चा भी होता, तिलक कंठी कर लेता है, लोग कहते हैं हरे कृष्ण महाराज, सम्मान मिलता ही है ना उसको भी। छोटे बच्चे को मिल जाता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है बस। लेकिन हम लोगों को इसके लिए नहीं करना चाहिए भक्ति, हमें करना चाहिए गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण प्रसन्न रहेंगे सब कुछ। तो ये साधु महात्मा लोग नारद जी से बड़े प्रसन्न थे, उनके भाव से। इस प्रकार से उन लोगों के साथ में रह कर करके और वे भजन प्रारंभ किए। तो पहले श्रवण किए, श्रवण करने के बाद उनका मन शुद्ध हो गया, यानी रजोगुण तमोगुण से परे हो गए, यहाँ तक कि सत्वगुण में स्थित होकर के। और नारद जी कहते मैं भगवत भक्ति करना शुरू किया। तब ये जो आज का श्लोक है, तस्य एवं, एवं शब्द आया हुआ है, एवं ही केवलम, ये सब निश्चयता के लिए आता है। तो कहते हैं कि उन ऋषियों में तस्य एवं में अनुरक्तस्य, मेरी आसक्ति हो गई उन ऋषियों में। एक दो प्रकार की आसक्ति है, एक तो आसक्ति है उनके शरीर से, और दूसरी है उनके वाणी से। इसे और दोनों का सेवा करना चाहिए। एक कहलाता है बपू सेवा और एक कहलाता है वाणी सेवा। बपू सेवा हमेशा नहीं हो सकता है, लेकिन वाणी सेवा हमेशा हो सकता है। तो यहां पर एक कह रहे हैं तस्य में, तस् एवं में अनुरक्तस्य, मैं देखो इसमें षष्ठी विभक्ति का कई एक जगह प्रयोग किया गया है, जैसे अनुरक्तस्य, प्रसितस्य, श्रद्धानस्य, बालस्य, दान्तस्य, अनुचरस्य। एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, 6 बार, मतलब कि हाफ श्लोक में षष्ठी विभक्ति का मतलब का, के लिए, से इत्यादि। तो ये सब आता है दूसरों को, दूसरे के लिए, दूसरे के द्वारा, उसके लिए। तो साधुओं का महिमा का वर्णन किया गया है कि का समय तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा करूँगा। तस् एव में अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतय न सह, इस प्रकार से सुनने से मैं आज्ञाकारी बना। जब साधुओं से हम बार बार सुनेंगे और उनके वाणी में आसक्ति होगी, तब ऑटोमेटिकली हम हम्बल बन जाएंगे, नम्र बन जाएंगे। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ
भक्त जो बन जाता है, बड़े बड़े, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई फेमस व्यक्ति हो, यदि वो भक्ति करना शुरू कर देता है, प्रभुपाद जी की वाणी में उसकी आसक्ति हो जाती है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के वाणी में आसक्ति हो जाती है, तो उसमें तृणादपि अपने आप आ जाता है। वह व्यक्ति नम्र हो जाता है। और नम्रता तभी आती है, तो संसार में कोई पफडप रहता है, नम्र नहीं रहता है, क्योंकि उसमें अहंकार है, और अहंकार जो होता है वह पाप कराता है ज़्यादा। तो जिसमें पाप नहीं है उसमें अहंकार नहीं है, और जिसमें अहंकार नहीं है वो नम्र है। तो नम्र होने का तरीका है बार बार साधुओं के मुख से हम सुने। जब सुनेंगे, कहते हैं मैं अनुरक्त से, अनु मतलब बाद में, रक्त मतलब आसक्ति। उन लोगों के कैसे हुई, यह आसक्ति कैसे हुई, उन लोगों से बार बार सुन करके, और इस प्रकार से मैं आज्ञाकारी बना और मेरा जितना पाप था वह धुल गया। श्रद्धानस्य बालस्य, ये कहते हैं उनके प्रति मुझे बड़ा ही श्रद्धा हुआ, क्योंकि उनकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हुआ, मैं नम्र बन गया, और इस प्रकार से मैं अपने इंद्रियों को अपने बस में कर पाया। जब तक से इंद्रियों को हम बस में नहीं करेंगे, तब तक से साधु संग करने का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। साधु संग का फल या साधुओं के द्वारा कहे गए बात को पालन करने का सीक्रेट है कि हम इंद्रियों को अपने बस में रखें। जब इंद्रियां बस में रहेगी तभी हम पालन कर पाएंगे। जब इंद्रियां बस में नहीं हैं तो महाराज कह रहे हैं लेफ्ट जाओ, मन कहे कि राइट जाओ, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इंद्रियां बस में भी होती है सुन करके ही, और एक बार सुन लेंगे तब हम आसानी से पालन कर सकते हैं। तो कृष्ण भावना संघ का यह जो आंदोलन है लोगों को सुनाने के लिए है। आज लोग इंद्रियों के सेवक बन गए हैं, इंद्रियों के सेवा में लगे हुए हैं, और इंद्रियों के सेवा से छुड़ा करके उनको कृष्ण के सेवा में लाना है। और उसके लिए जरूरी है कि कृष्ण भावना का प्रचार हो, लोग कृष्ण के विषय में सुने। तो जैसे ये भक्त लोग जा कर के आप लोगों को सुनाए, आप लोग आए, वैसे आप लोग जब कर रहे हो, वैसे ही एक दिन आएगा कि आप सब लोग भी जा कर के सुनाओगे और अन्य लोगों को लाओगे। लक्ष्य क्या है? लोगों को सुखी करना, जो कि सब लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है लोगों को सुखी करने का, सुनना और सुनाना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? क्योंकि आगे भी जाना है हम लोग को। हाँ जी। आपने व्यासदेव का आश्रम मेंशन किया था, सो एक बार क्या प्लीज रिपीट कर सकते हैं उसे, कहाँ पे था आपने बताया? माना, बद्रिकाश्रम के ऊपर है माना, उस जगह का नाम है माना। सरस्वती नदी के तट पर है वहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। आपने जैसे कहा भक्तों में त्रिनादपि वाला भाव आ जाता है, तो वो त्रिनादपि की प्रैक्टिस कैसे करें? भक्तों के अंदर त्रिनादपि वाला भाव आ जाए तो हम्बलनेस की प्रैक्टिस कैसे करें, अपने अंदर कैसे लाए, निर्माण कैसे करें? वही तो श्लोक बता रहा है। वो कहते हैं तस् एव में क्या है? अनुरक्त सत्य। तो अनुरक्ति कब हुई? जब वे सुने तब। तो बार बार सुनेंगे तब आसक्ति होगी। जब आसक्ति होगी तो जो सुने हैं ऑटोमेटिकली अपने जीवन में हम उसको उतारने का प्रयास करेंगे, तो त्रिनादपि अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सुनने से आएगा त्रिनादपि। ठीक है, सुनना जरूरी है।
सुनो और उसको प्रैक्टिस करो, बस। ओके, और कोई प्रश्न? देह का सेवा, बपू मतलब देह। भक्तों को मसाज दो, कपड़ा धो उनका, खिलाओ पिलाओ, ये सब बपू सेवा कहलाता है। तो नारद जी बपू सेवा भी किए, वाणी सेवा भी किए। वो जो महात्मा लोग थे, शाम को मसाज भी नारद जी दे दिया करते थे उन लोगों को। नहीं तो उन का जूठन बर्तन धोने का वो सब भी सेवा था। उनकी माँ थी और वो भी सेवा की। हरे कृष्ण जी, ये आप समझा रहे थे कैसे आकाश पृथ्वी से 10% ज़्यादा जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, उसके बाद आकाश सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं या समझा सकते हैं? आकाश ओके, सबसे ताकतवर है। आपका जन्म हो चुका था ना, एक बार बादल फट गया था उत्तराखंड में, याद है आपको? उत्तराखंड में बादल फट गया था ना, तो गंगा जी में बहुत बाढ़ आ गया था, ठीक है ना। और वहाँ बहुत 5 स्टार होटल बनाया हुआ था, सब क्या हो गया? गया ना। यदि और 5 स्टार होटल किससे बना था? पृथ्वी की वस्तुओं से ना, ईंटा पत्थर इत्यादि से, ये पृथ्वी की वस्तु था। लेकिन पावरफुल है पानी, पानी ने क्या किया? उसको भी तोड़ दिया। बड़े बड़े पहाड़ को भी तोड़ता है पानी, तो पावरफुल तो है ना, तभी तोड़ता है ना। तो पानी जो है पृथ्वी से 10 गुना पावरफुल है। आकाश सबसे ज़्यादा पावरफुल था। हाँ, बता रहा हूँ। उसके बाद पानी को भी सुखा देता है आग, तो पावरफुल है। और आग को भी बुझा देता है वायु, वो पावरफुल है। और वायु से पावरफुल है आकाश, जो कि यहाँ पर फोन पर बोलो हेलो अमेरिका सुनाई पड़ जाता है। वो आकाश के द्वारा सुनाई पड़ता है ना। कभी कभी कंजेशन भी हो जाता है। पहले जब मोबाइल आया था नया ना, कहते हैं कि सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो लाइन व्यस्त नहीं थे, आकाश में कंजेशन हो गया था। तो आकाश इतना पावरफुल, कहीं पर भी, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, वायु केवल मेरे वाणी को ढो कर ले जा रहा है, लेकिन आप सुन रहे हो आकाश के चलते। वायु में लिमिटेशन है, आकाश में लिमिटेशन नहीं है। हो सकता है कि बम्बई में खूब जोर से हवा चल रहा हो, लेकिन एक थाना है बगल में, वहाँ हवा नहीं चलता होगा। यहाँ लिमिटेशन है, लेकिन टेलीफोन करो यहाँ से, थाना में सुनाई पड़ जाएगा। आकाश इतना पावरफुल है, उसमें अंतर नहीं है। आकाश का कोई लिमिट नहीं है। ये सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म, जैसे जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है। आपको कोई एक झापड़ मार देगा, हालांकि मारेगा नहीं, कोई मार देगा तो कुछ समय के बाद भूल जाओगे। लेकिन कोई गाली दे देगा, अंधे के बेटे अंधे होते हैं, महाभारत करा देगा, वो भूलेगा नहीं कभी भी। तो वाणी ज़्यादा सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है। देखो, लोहे का बना हुआ जहाज है, वो पानी पर तैरता है, लेकिन छोटा लोहे का कांटी जो है पानी में डूब चला जाएगा। जितना छोटा, देखने में छोटा है लेकिन घाव करे गंभीर। जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल होता है। हाँ जी। हरे कृष्ण। तो जी, जब यहाँ पे कैंप में स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंस्पिरेशन रहता है भक्तों के साथ में, लेकिन फिर वापस जाना है, कॉलेज की जिम्मेदारी आएंगी, सब रहेगा, तो उस सब के बीच में भी भक्ति का बैलेंस कैसे बनाए रख सकते? तो यहाँ आप जो सीखे हो उसको यहीं मत छोड़ दो, साथ में लेते जाओ। जब साथ में रखोगे तब कोई तकलीफ नहीं होगा। यानी जो बातें आप सुने हो जीवन में उतारने का प्रयास करो। मैं समझता हूँ उतना नहीं हो सकता है कि एक तो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेज, प्लेस का बहुत महत्व है, इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी
बैटरी को चार्ज करने के लिए आते रहना चाहिए, बार बार जाएं, प्रचार करें, फिर आएं, फिर जाएं। अध्ययन तो करना ही है। जब बाप माँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो तो अपना पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते रहो। और जब भी छुट्टी मिले तो आ जाया करो, भक्तों का संगति करो, छोड़ना मत, बस इतना ही, पकड़े रहो, छोड़ना मत। वो छोड़ दिया तो मन बहाना बहुत मारता है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और एक दिन खत्म हो जाएगा। बस छोड़ना मत, लगे रहो और फिर आ जाना, बैटरी चार्ज कर लेना फिर से। ओके, प्रभुपाद जी का ग्रंथ रखो, गीता भागवत पढ़ते रहो, आप माला जप करो। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि कैसे हम भगवान से विमुख होके इस सांसारिक सुख में प्रयास कर रहे हैं एंजॉय करने का या इंद्रिय तृप्त करने का, और वो हमारे नैसर्गिक स्थिति नहीं, हमारे नैसर्गिक स्थिति जैसे आपने उदाहरण देके अंशिक सेवा करना, तभी वो खुश रह सकता है। तो अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में ऐसा लगता है कि जो भौतिक सुख है वो अच्छा लगता है, इंद्रिय तृप्ति अच्छा लगता है, भगवान की सेवा में उतना रुचि या भगवान के भजन जैसा चैंटिंग तो कई एक जन्म जन्मांतर से हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुल इसी जन्म का है, वो कामना तो कई एक जन्म जन्मांतर से है। लेकिन भक्ति बहुत पावरफुल है। यदि आप भक्तों का संगति करो, भक्ति करना शुरू करो, तो एक बार टेस्ट मिल जाना चाहिए। अब टेस्ट मिल गया तो, और जब टेस्ट नहीं मिलेगा तो कितना दिन भी रहो फिर वहीं चले जाएंगे। टेस्ट मिलना बहुत जरूरी है, तो इसलिए सिंसियरली सुनना चाहिए हरि कथा, भगवान का नाम जप करें अच्छा तरह से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार टेस्ट मिल गया तो रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, बस टेस्ट मिल जाए। ऑलराइट, विल स्टॉप हियर, क्योंकि जाना भी है उधर अभिषेक कराने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।